ಇಬ್ರು ಇಸ್ಲಾಮನ್ನ ಬಹಳ ಹತ್ತಿರದಿಂದ ನೋಡಿರೋ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಪತ್ರಕರ್ತರು ಆರಿಫ್ ಅಜಾಕಿಯಾ ಮತ್ತ ಒಬ್ರು ಇಸ್ಲಾಂ ಬೇಡಪ್ಪ ಅಂತ ಹೊರಗೆ ಬಂದು ಎಕ್ಸ್ ಮುಸ್ಲಿಂ ಆಗಿ ಪೂಜಾ ಅಂತ ಸನಾತನ ಧರ್ಮ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿರೋ ಇನ್ನೊಬ್ರು. ಇವರಿಬ್ಬರು ಇಸ್ಲಾಂ ಮತ್ತ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ಯಾರ. ಪೂಜಾ ಅವರು ಈ ಆರಿಫ್ ಅವ್ರನ್ನ ಮಾತಾಡ್ಸ್ಯಾರ. ಯಾವುದ್ರ ಬಗ್ಗೆ? ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು, ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಗಳು ಹೆಂಗೆ ಸಿಕ್ಕು? ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಿಂದ ಸಿಕ್ಕುವ, ಕುರಾನಿಂದ ಸಿಕ್ಕು ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಆರಿಫ್ ಅವರು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಿಂದ ನಾ ಎಲ್ಲ ಉತ್ತರ ಕಂಡ್ಕೊಂಡೆ. ಇಸ್ಲಾಂನ ಕುರಾನ್ ಒಳಗೆ ನನಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಗೊಂದಲಗಳಿದ್ವು, ಬಹಳಷ್ಟು ದ್ವಂದ್ವಗಳಿದ್ವು. ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಉತ್ತರ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಿಂದ ಸಿಕ್ತು. ಸನಾತನ ಧರ್ಮ ಒಂದೇ ಒಂದು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಉತ್ತರವನ್ನ ನೀಡೋ ಅಂಥದ್ದು, ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಕೂಡ ಗೌರವ ನೀಡೋ ಅಂಥದ್ದು ಅಂತ ಸವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಸರಿಸುಮಾರು 5-6 ನಿಮಿಷ ಬರೀ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಸನಾತನ ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ಯಾರ. ಜೊತೆಗೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಒಳಗಿರೋ ಸಾರ ಕುರಾನ್ ಒಳಗ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟಾರ. ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ನೋಡ್ಕೊಂಬರ್ರಿ. और बेसिक सवाल ये था मेरे जहन में कि अल्लाह ने सबको पैदा किया है और अल्लाह बहुत ही रहीम है, करीम है, बहुत ही काइंड है. तो फिर मैं ये सोचता था कि फिर एक काइंड है, वो कहता है कि जो कलमा नहीं पढ़ता उसको मैं जहन्नम की आग में जलाऊंगा. तो मैं सोचता था कि यार मेरे बच्चे हैं, अगर इसमें से एक बच्चा मेरी बात नहीं मानता तो क्या मैं उसको आग में जला सकता हूँ? तो जब मैं एक इंसान नहीं कर सकता तो वो रहीम और करीम कैसे ये कर सकता है? तो मुझे गीता में इसका जवाब ये मिला कि अल्लाह कहता है कुरान में कि भाई मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं जहन्नम की आग में जलाऊंगा. गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन को कि मैंने तुम्हें सारा ज्ञान दे दिया, सारी बातें समझा दी, अब ये तुम पे है, तुम मानो तो मानो, नहीं मानो तो नहीं मानो. इसी तरह कुरान में है कि आप सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करोगे, बाकी अगर किसी की इबादत करोगे तो आप जहन्नम में जाओगे. गीता की कहीं आपको कन्फाइन नहीं करती कि आप सिर्फ कृष्ण जी की पूजा करोगे या आप गणपति जी की. वो कर्मा पे सारा जोर है कि अपने अमल अच्छे बनाओ, इंसान, जानवर, फल फूल पौधे हर चीज का ख्याल रखो. और यही आज का साइंटिस्ट कहता है कि क्लाइमेट के हवाले से और ये सब चीजें. गीता कहता है कि नरम साफ सुथरी फूड खाओ, वही आजकल बायो फूड के ऊपर बहुत ज्यादा जोर है. तो ये सारे जवाबात मुझे गीता से मिलने लगे. और फिर मुझे एक खूबसूरत धर्म से इंट्रोडक्शन हुआ जिसमें सारे इंक्लूसिव फेस्टिवल्स हैं कि आप सारे फेस्टिवल्स, एक तो फेस्टिवल्स का धर्म है, इसमें कहीं कोई मार कुटाई ये वो नहीं है, नॉन वायोलेंस है टोटल. और इसमें इंक्लूसिव है कि आप सबको दिवाली की बर्फी खिलाएं, आप सबके साथ मिलके होली मनाएं, दिवाली मनाएं, ये वो. मुसलमान कहता है नहीं सिर्फ हमारे फेस्टिवल मनाओ, बाकी फेस्टिवल मनाना हराम है. इस तरह की कई चीजें, मुझे कई सीख मिली जिससे मुझे ये फील हुआ कि ये जो हिंदू धर्म है ना, सनातन फिलोसॉफी, ये ऐसा नहीं है जैसे इब्राहिमिक रिलीजन में है कि एक आदमी आता है और कहता है कि मैं जी हूं प्रॉफिट, मुझे अल्लाह ने भेजा है और मुझे ये किताब दी है और ये आसमान से उतरी है और ये रूल्स ऑफ लाइफ है, ये आपने हर हालत में फॉलो करने और तलवार के जोर पे. जबकि सनातन 50,000 साल के इवोल्यूशन से बना है और ये एक दिन में एक किताब में एक आदमी ने आके नहीं दिया है. इसमें वेद आए, पुराने आए, गीता, रामायण, इसमें मुख्तलिफ दौर में मुख्तलिफ सीख दी गई और एक बेसिक आइडियोलॉजिकल फैद डेवलप हुआ जिसमें कहीं भेदभाव नहीं है. ठीक है, बाद में कोई कहता है कास्ट सिस्टम आया, ये वो, ये सब पॉलिटिकल है. और ये जब इन्वेडर्स का जमाना था, इसमें इन चीजों को ज्यादा एक्सप्लॉइट किया गया ताकि मालाइन किया जाए हिंदुइज्म को. और अब्राहमिक रिलीजन जिन्होंने यहाँ पे इन्वेजन किए थे वो अपने आप को यहाँ पे फेमस कर सकें या एडजस्ट कर सकें या ऑक्यूपाई कर सकें. तो बाकी अदरवाइज मैंने देखा है कि जैसे औरतों के हवाले से सबसे ज्यादा मुझे मुश्किल ये आती है कि देखिए दुनिया की 50% पॉपुलेशन है ना, वो औरतें हैं, लेडीज हैं, फीमेल हैं, महिलाएं हैं. और इस्लाम में क्लियर अल्फाज में, आज सुबह ही मैंने वीडियो लगाई है कि क्लियर अल्फाज में कहा है कि औरत है ना वो मर्द की गुलाम है और मर्द जब जिस वक्त जैसी भी हालत हो औरत की वो बुलाए तो औरत उसको ओबे करे. और एक तरफ कहा जाता है कि इस्लाम ने औरत को इतना बड़ा दर्जा दिया कि इसके पांव के नीचे जन्नत रख दी,
لیکن وہی ماں اپنے شوہر سے کے ہاتھوں پٹتی رہتی ہے، وہی ماں اپنے بیٹے کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر قدم نہیں رکھ سکتی، وراثت میں آدھا حصہ، گواہی آدھی۔ پروفٹ محمد کہتے ہیں کہ میں جب گھوڑے پہ بیٹھ کے اڑ کے آسمان جا رہا تھا اللہ سے ملنے کے لیے تو مجھے جہنم دکھائی گئی، تو میں نے جہنم عورتوں سے بھری ہوئی ہے۔ جی ایک عورت نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ ایسا کیوں تھا؟ تو بولے اس لیے کہ وہ اپنے شوہر کی بات نہیں مانتی، یعنی غلامی کرو تو تم لوگ تو 50% پاپولیشن کے رائٹس تو ویسے ہی ختم ہو گئے، جبکہ ہندو دھرم میں دیویاں ہیں عورتیں، مسلمانوں میں کوئی دیوی نہیں ہے، لیکن ہندو دھرم میں دیویاں ہیں۔ کہیں ہم نے ہسٹری میں ایسا نہیں دیکھا کہ بھید بھاؤ ہو کہ عورت کی آدھی وراثت ہے یا آدھا حصہ ہے یا یہ وہ۔ یہ ساری چیزیں تھی جس سے مجھے محسوس ہوا کہ the right path is to follow Gita, no other book۔ جی بہت اچھی بات ہے، مجھے تو بہت خوشی ہوتی ہے آپ نے اتنا اچھا مطلب گیتا کو سمجھنا۔ میں بھی بہت لیٹ سمجھی، لیکن سمجھے تو پتا چلا کہ کیا تھا ابراہیمک ریلیجن اور کیا ہے یہ، اس کے بھید ہی ہمیں پتا چل جاتے ہیں۔